हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट डिजीज कंडीशन लीवर कैंसर के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ। सो गाइज, लीवर कैंसर क्या है? सबसे पहले तो आपको कैंसर का पता होना चाहिए। सो व्हाट इज कैंसर? कैंसर क्या होता है? हमारी बॉडी में जो सेल है वो एबनॉर्मली ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं लीवर कैंसर की बात कर रही हूँ, सो ऑफकोर्स ये जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है, नंबर ऑफ सेल जो बढ़ रहे हैं वो मेनली कहाँ पे बढ़ेंगे? हमारे लीवर में। इट इज द अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ लीवर सेल, मेनली कौन से? हेपेटोसाइट। आपको पता है हेपेटोसाइट हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट माने जाते हैं लीवर के। सो वहां पे मेनली क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। मेन आपको पता है हमारा जो लीवर है बाइल के प्रोडक्शन में काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है, हमारे न्यूट्रिशन के प्रोसेसिंग में काम करता है। सो जैसे ही कैंसर होगा ये सारे जितने भी फंक्शन है ये डिमिनिश्ड हो जाएंगे और लास्ट में ये स्टॉप भी हो जाएंगे। लाइक पेशेंट बिल्कुल भी वो जो न्यूट्रिशन है उसको वो मिल नहीं पाएगा, टॉक्सिन अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या कॉजेज़ होंगे गाइज इसके? कॉजेज़ में लीवर की वजह से हो रहा है। सो लीवर सिरोसिस ऑफ लीवर, पोर्टल हाइपरटेंशन, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेरिडिटरी हो सकता है ये। अल्कोहल एब्यूज़, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल पीते हैं उनको हो सकता है। एक्सेसिव रेडिएशन के एक्सपोजर में कोई रहता है तब हो सकता है, और जेनेटिक कंडीशन की वजह से भी ये हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ लीवर कैंसर। सो क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे पहला आता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसमें क्या होता है गाइस, जो हेपेटोसाइट हैं, फंक्शनल यूनिट हैं, उनमें मेनली जो हमारे सेल हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसमें मेजर रीज़न हमारा सिरोसिस ऑफ लीवर, हेपेटाइटिस बी और सी रहता है। ये वाला जो कार्सिनोमा है ये मेनली मेंस में होता है और एल्डर, जो हमारे एल्डर अडल्ट होते हैं उनमें देखने को मिलता है। सेकंड आता है गाइज हेपेटो कार्सिनोमा, कोलेंजियोकार्सिनोमा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारे बाइल डक्ट हैं वहाँ पे सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। सो बाइल के डक्ट में होगी तो ऑफकोर्स जो बाइल है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगी और सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड आता है गाइस एंजियोसार्कोमा या हेमेंजियोसार्कोमा। सो एंजियो और हेमेंजियो वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं हम? छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के लिए। सो ये वाला जो सार्कोमा है ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलेगा? जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, एबनॉर्मल ग्रोथ। नेक्स्ट आता है हमारा हेपेटोब्लास्टोमा। हेपेटोब्लास्टोमा में क्या होगा गाइस, जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन लेस देन 3 ईयर ऑफ एज ग्रुप, उनमें ये देखने को मिलता है। और जो लास्ट टाइप है गाइस दैट इज सेकेंडरी हेपेटिक कार्सिनोमा मेटास्टैटिक। मेटास्टैटिक का मतलब क्या होता है? अब जो कैंसर है वो धीरे धीरे अदर ऑर्गन में जाना स्टार्ट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल गॉल ब्लैडर, ब्रेस्ट, लंग्स, हार्ट, ये सब में क्या हो सकता है? मेटास्टाइज मतलब फैल सकता है। अब मैं बात करती हूँ इसके सिम्टम्स की। सो गाइस, कैंसर है तो ऑफ कोर्स फुल बॉडी के सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले पेशेंट को वीकनेस रहेगी, जर्नलाइज्ड बॉडी अडीमा रहेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, उसको कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, जॉन्डिस के साइन, मतलब जितने भी मैंने लीवर डिजीज पीछे आपको पढ़ाए वो सारे सिम्टम उसको एक साथ देखने को मिलेंगे। रैशेस पड़ जाएंगे पूरी बॉडी में, पेशेंट बिल्कुल पतला दुबला पतला दिखने लग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसके डायग्नोसिस। आपको पता कैसे चलेगा कि पेशेंट को कैंसर हो गया है? क्यों? क्योंकि कैंसर समटाइम एसिम्टोमेटिक होता है इन द अर्ली स्टेज। आपने देखा होगा आजकल क्या होता है, जो कैंसर है वो 3rd या 4th स्टेज में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हम हॉस्पिटल कब जाते हैं? जब हमारी डिजीज़ जो डिसऑर्डर है, सिम्टम है, बिल्कुल वर्स्ट हो जाते हैं। लाइक हम बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं, मतलब हम उठ नहीं पाते, तब हम हॉस्पिटल जाते हैं। बट ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। जैसे ही हमें थोड़ी सी वीकनेस आना स्टार्ट हुई, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, सो ये कहीं ना कहीं सिम्टम होते हैं कैंसर के। मैं 100% नहीं बोल रही हूँ कि ये कैंसर के ही सिम्टम होंगे, बट आपको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो गया है या कोई ना कोई डिजीज़ कंडीशन हो गई है। सो अर्ली डिटेक्शन
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैंसर के केसेस में। सो क्या करेंगे, फिज़िकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग करेंगे कि पहले कहीं कोई लीवर डिजीज़ तो नहीं था, किसी हेरिडिटरी मतलब किसी पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को तो नहीं था। नेक्स्ट सीटी स्कैन, MRI, एंडोस्कोपी, ब्लड टेस्ट, ये सारे करेंगे और इसका जो कन्फर्मेटिव डायग्नोस है, मतलब हमें कन्फर्म होगा कि ही और शी सफरिंग विद द लीवर कैंसर, सो वो रहता है लीवर बायोप्सी। व्हाट इज़ लीवर बायोप्सी? बायोप्सी में हम क्या करते हैं, जो लीवर है वहाँ से हम एक छोटा सा टिश्यू लेंगे और उसको हम फिर लैब में भेज देंगे, तब रिजल्ट आएगा कि इज़ इट एबनॉर्मल, मेटास्टाइज और नॉर्मल। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि उनको कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट आती है ट्रीटमेंट की बात। सो गाइस, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हम देंगे, बट आपको पता है कैंसर वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो पेन मैनेजमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एज अ नर्सिंग इंटरवेंशन। सेकेंड, वेट लॉस के लिए IV फ्लूइड्स देने हैं, न्यूट्रिशन उसका बढ़ाना है, बट आपको पता है इन चीज़ों से पेशेंट ठीक नहीं होगा। सो इसके लिए हमें कीमोथेरापेटिक एजेंट देने पड़ते हैं और कैंसर वाले पेशेंट को हम ओरली नहीं देते। कैसे देते हैं? IV के थ्रू। जितनी भी ड्रग्स हैं कीमोथेरापेटिक ड्रग्स, वो किसके थ्रू जाएंगी? IV के थ्रू। नेक्स्ट हम इसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी हम करेंगे। आपको पता है रेडिएशन एब्लेशन थेरेपी में क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, मतलब जो रेडियो वेव्स होती हैं उनके थ्रू हम जो लीवर के कैंसर सेल हैं उनको किल करेंगे। सेकंड आता है माइक्रोवेव एब्लेशन। इसमें क्या करेंगे, माइक्रोवेव में रख के हम उन लीवर सेल को, कैंसरस लीवर सेल को डैमेज करेंगे। सो ये क्या था, रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट आती है गाइस हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। सो सर्जरी में हम क्या करेंगे, लीवर रिसेक्शन, मतलब जो कैंसरस ऑफ लीवर है उसको हम निकाल देंगे। सेकंड, लीवर ट्रांसप्लांटेशन। अगर लीवर टोटली डैमेज हो गया है तो हमें क्या करना पड़ सकता है, लीवर ट्रांसप्लांट। और गाइस कभी भी किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, मतलब किसी और से उसने लीवर लिया हुआ है, सो उनको हम फुल टाइम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बाहर से कोई ऑर्गन लिया है, सो हमारी बॉडी उसको एज ए एंटीजन ले सकती है। दैट्स वाई उस पेशेंट को क्या चलेंगे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ चलेंगे। और कभी भी लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, उस पेशेंट के पास 3 से 4 महीने तक विजिटर कम करने हैं, पब्लिक प्लेस, क्राउडेड प्लेस में नहीं लेके जाना है, इम्यूनिटी को उसका सही रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो लीवर हमने ट्रांसप्लांट किया है वो रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या हो सकता है, ये लीवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो सकता है। आपको पता है कोई भी ट्रांसप्लांट हम करते हैं वो 100% क्योरेबल नहीं है। कुछ केसेस में हम पेशेंट का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हम 5 इयर्स, 4 इयर्स या 10 इयर्स तक भी हम बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है किसकी बॉडी कितना उसको ले रही है, मतलब कितनी इम्यूनिटी से उसको वो रख रही है अंदर। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लीवर कैंसर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।